बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें यह बोला गया है कि यदि ये गैस के लिए एप्लीकेबल है, केवल ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, यदि प्रेशर सेम रखा जाए, टेम्परेचर सेम रखा जाए, तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे ये भी सेम होंगे, ऐसा बोला गया। प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम। एटीएम प्रेशर का यूनिट है। तो यदि हम प्रेशर को 1 एटीएम रखें, 1 एटीएम क्या होता है, जैसे ये एक टब है, इस टब में मरकरी है, छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे बैरोमीटर। उस मरकरी में हम लोग क्या किए, एक इन्वर्टेड ट्यूब रख दिए। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड ट्यूब है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस मरकरी के ऊपर पड़ेगा तो मरकरी इसमें चढ़ता है ऊपर। ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है, ये मरकरी से भरा हुआ टब है और ये एक इन्वर्टेड ट्यूब है। तो ना एटमॉस्फेयर की जो गैसेस रहती हैं वो इसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं मरकरी के ऊपर, तो मरकरी ऊपर चढ़ता है। तो मरकरी जो ऊपर चढ़ेगा, तो यदि ये मरकरी इतना मिलीमीटर हाइट ऊपर चढ़ गया, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर हाइट ऊपर चढ़ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं उस जगह का प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है। तो 1 एटीएम प्रेशर को 760 mm लिख सकते हैं या 76 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट बोर्ड है ना, नॉर्मल सेंटीमीटर जो स्केल में यूज होता है वही। तो यदि किसी जगह पर प्रेशर 1 एटीएम है तो ये जो मरकरी है वो 76 सेंटीमीटर हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी जगह पर 76 सेंटीमीटर मरकरी ऊपर चढ़ा, मतलब उस जगह का जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम होगा। 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का एक और यूनिट होता है बार। 1 बार जो है वो 0.987 एटीएम के बराबर होता है। 1 बार 0.987 एटीएम के बराबर, मतलब बार थोड़ा सा छोटा होता है, बार एटीएम से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रेशर 1 एटीएम रखा जाए, टेम्परेचर 273 केल्विन रखा जाए, अब समझ लीजिए एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है। इसको पहले वैल्यूज लिख लेता हूं। लीटर इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स, ये जो नंबर देख रहे हैं ना, यही है 1 मोल। तो ये बोला गया कि यदि 1 एटीएम प्रेशर रहे, 273 केल्विन टेम्परेचर रहे, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, फिक्स है। तो एवोगैड्रोस लॉ में ये बोला गया कि यदि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को सेम रखा जाए तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मतलब अगर प्रेशर आप, अब ये तो मैं एग्जांपल ले लिया, अब इसी को, ये जरूरी नहीं कि प्रेशर यही रहे, पर अगर प्रेशर ये लिया गया, टेम्परेचर ये है, तो इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, चाहे वो कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो। ठीक, मतलब मान लीजिए अगर 1 एटीएम का प्रेशर है, 273 केल्विन है, तो अगर मैं CH4 के इतना लीटर लिया तो उसमें इतने मॉलिक्यूल, CH4 मीथेन गैस है तो उसके इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं CO2 के इतना वॉल्यूम लिया, उसमें भी इतने मॉलिक्यूल लेंगे। हाइड्रोजन के इतना वॉल्यूम लिया तो उसमें इतने मॉलिक्यूल लेंगे। हीलियम के लिया, मतलब छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक, ये चीज है। तो ये बोला गया है यदि टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन हो तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल रखा जाए, सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अब मेरे ये क्या है, ये जो कंडीशंस है इनको हम लोग बोलते हैं STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। पहले STP NTP अलग अलग होता था, आजकल इसी कंडीशन को STP NTP लिया जाता है। तो ये कंडीशन थी। तो प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 273 केल्विन, और ये अगर इसी को दुगना कर देते हैं, अगर प्रेशर को मैं 2 एटीएम ले लिया, टेम्परेचर इसका दुगना हो गया 6, 4 और 5, इसका दुगना ले लिया, है ना, और तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी दुगना हो जाएगा। अगर प्रेशर इतना लिया, टेम्परेचर इतना लिया, वॉल्यूम को दुगना कर लिया, तो ये मतलब मॉलिक्यूल्स भी दुगना हो जाएगा। दुगना मतलब इतना हो जाएगा।
तो कहने का मतलब अब दूसरा कंडीशन के लिए देख लीजिए कि यदि मैं कोई भी गैस ले लिया, अगर मैं प्रेशर को 2 atm कर दिया, प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर इतना केल्विन कर दिया, और इसको ऐसा लेना चाहिए, प्रेशर 2 atm कर दिया, इसको कितना किया था, इसको मैं मान लेते हैं, कुछ भी इस वैल्यू को ये नहीं करते, मैं बताऊंगा क्यों। और टेम्परेचर मान लीजिए इतना ले लिया, इसको मान रहा हूं मैं कि प्रेशर 2 atm लिया, टेम्परेचर इतना लिए, और 100 लीटर वॉल्यूम में किसी के इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मान लीजिए की बात, ये हम लोग मान रहे हैं। देखिए ये होता ही है, ये होता ही है, पर इसको हम लोग मान रहे हैं। मैं समझाने के लिए क्या कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एवोगैड्रोस लॉ है वो केवल इसी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर कंडीशन में एवोगैड्रोस लॉ लगता है। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की यही चीज होनी चाहिए, नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि यदि मान लीजिए प्रेशर 2 atm रखा गया, 2 atm प्रेशर और 500 केल्विन टेम्परेचर पर 100 लीटर कोई गैस थी, ए नाम की कोई गैस थी, या मान लीजिए हाइड्रोजन था, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर 100 लीटर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स थे, तो इसी प्रेशर और टेम्परेचर में 100 लीटर मीथेन में भी इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, 100 लीटर CO2 में भी इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अलग अलग गैस को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, अलग अलग गैस को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की कंडीशन में सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर में भरा जाए, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, बशर्ते ये है किसके लिए, केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, ये लॉ था कि यदि सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में सेम वॉल्यूम में अगर गैस मॉलिक्यूल, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल को रखा जाए तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन में यदि सेम वॉल्यूम में कंटेनर को, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन में सेम वॉल्यूम के कंटेनर में अलग अलग गैस को अकेले अकेले रखा जाए तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे। तो मैं क्या बोला, यदि टेम्परेचर मान लीजिए 500 केल्विन है, प्रेशर 2 atm है और 100 लीटर के कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को रखा गया, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर की कंडीशन में 100 लीटर के कंटेनर में हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो अकेले हाइड्रोजन को रखे थे इतने मॉलिक्यूल्स आए, तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर 100 लीटर के कंटेनर में अगर मीथेन के भी मॉलिक्यूल को अकेले रखूंगा तो इतने मॉलिक्यूल आएंगे, CO2 को अकेले रखूंगा तो इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, या मिक्स करके भी रख दोगे तो उनमें रिएक्शन हो जाएगा उस केस में, कुछ केसेस में। तो अलग अलग के बात अपन ऐसा करना चाहिए, तो इनको रखेंगे तो इतने ही मॉलिक्यूल आएंगे। यदि मान लीजिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग को भी रखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही आएंगे, अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो की बात है। ठीक है, तो मैं आपको बताना यहाँ पर ये चीज चाह रहा था कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रहेगा तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ये एवोगैड्रोस लॉ है। अब इसमें ये जो चीज जो फिक्स है बोल रहा था वो क्या है समझ लीजिए। अब हमको क्या है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है वो जानना है। तो यदि जो है प्रेशर 1 atm रखा जाए, इसको एसटीपी कंडीशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 atm प्रेशर रखा जाए और 273 केल्विन टेम्परेचर रखा जाए, तो इतने वॉल्यूम में 1 मोल मॉलिक्यूल आते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, ऐसा या तो ये बोलो कि 1 मोल मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना होगा, या ये बोलो कि इतने वॉल्यूम में 1 मोल मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ठीक बात सर। पर अगर हम लोग किसी गैस को कंटेनर में नहीं भरेंगे तो ये मॉलिक्यूल है सर, ये गैस का मॉलिक्यूल है सर, ठीक है ना सर, ये गैस का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को कंटेनर में ना भरें, मान लीजिए किसी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, किसी खुली जगह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, और मान लीजिए वहां का टेम्परेचर ये है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होगा सर। तब भी सर वो तो खुला है सर, तो वो तो फिर पूरा अगर कंटेनर सर, अगर इतने लीटर का कंटेनर लेंगे तो उस कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल होंगे, बात तो समझ में आ रही सर। पर खुला रहेगा सर तो भी इतना रहेगा सर वॉल्यूम, गैस खुली रहेगी तो किसी कंटेनर में बंद नहीं है तो हाँ,
मतलब यदि प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये है, तो 1 मोल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना ही होगा। वो अगर खोल भी दोगे आप तो इतने वॉल्यूम में ही वो फैलेगा, इससे ज्यादा वॉल्यूम में नहीं फैल सकता। कैसे? सिंपल सी बात समझिए, अगर अनलिमिटेड वॉल्यूम में फैल जाता तो मेरे घर जो सब्जी बन रही है उसकी खुशबू नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं आ रही है, या नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जो सब्जी बन रही है उसकी खुशबू मेरे को क्यों नहीं आ रही, या मान लो मेरे घर जो सब्जी बन रही है उसकी खुशबू आपके घर क्यों नहीं आ रही है। अगर अनलिमिटेड वॉल्यूम है तो किसी के घर की खुशबू किसी के एक लिमिट तक होता है। मेरे घर जो सामान बन रहा है उसकी खुशबू बाजू वाले घर तक जाएगी, इधर तक जाएगी, मेरे फ्लोर तक जाएगी, और 6th फ्लोर में जो व्यक्ति उसके घर में क्या बन रहा है वो मेरे को खुशबू नहीं है, क्यों? अनलिमिटेड नहीं फैलता। तो मेरा कहने का मतलब चाहे खुला हो चाहे क्लोज कंटेनर हो, अगर प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना है तो गैसियस मॉलिक्यूल के 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होगा, चाहे वो क्लोज कंटेनर हो या ओपन हो। ये बात क्लियर है? ठीक। तो मैं क्या बोला, यदि प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये है, तो 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। ये फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अब एक चीज ये ध्यान रखेंगे, स्कूल में अभी भी यही चल रहा है, पुराना ढल रहा, लेकिन एक्चुअल में लेटेस्ट रिकमेंडेशंस जो है वो एसटीपी के लिए बदल गई है। बदल क्या गई है कि लेटेस्ट, अब ये लेटेस्ट नहीं रहा, कायदे से बहुत पुराना हो गया, लेकिन स्कूल के लिए अभी लेटेस्ट है, क्योंकि स्कूल में बताते हैं, ये बताते हैं। उसमें यह बताया गया कि यदि प्रेशर को 1 ATM की जगह बार कर दिया जाए, बार ले लिया गया, मतलब अब लेटेस्ट रिकमेंडेशन एसटीपी के लिए कंडीशन मानता है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर की जगह 22.7 लीटर ली गई। क्यों? क्योंकि 1 बार 0.987 ATM के बराबर है। तो भाई जब प्रेशर थोड़ा सा, पहले प्रेशर 1 ATM लिए थे पहले स्टैंडर्ड, अब प्रेशर ये ले लियो तो प्रेशर थोड़ा कम लिए हैं इसलिए वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, प्रेशर थोड़ा कम इसलिए वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया। तो लेटेस्ट एसटीपी के हिसाब से प्रेशर को 1 ATM की जगह क्या ले लेते हैं, 1 बार ले लेते हैं। टेम्परेचर वही है, नंबर ऑफ मोल वही है, और प्रेशर थोड़ा कम होने के कारण वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए। भाई प्रेशर ऐसा दबा के रखे तो वॉल्यूम कम रहेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो लेटेस्ट रिकमेंडेशन ये बोलता है कि 1 बार प्रेशर होना चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए, और वॉल्यूम को 1 मोल का वॉल्यूम इतना है। देखिए आज भी अगर प्रेशर 1 ATM रहेंगे तो 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आजकल गैस मॉलिक्यूल थोड़े मोटे हो गए, थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बदल गया है। पहले क्या करते थे, प्रेशर ATM में लेते थे, आजकल प्रेशर बार में लेते हैं, और बार जो रहता है ATM से थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए वॉल्यूम इसका थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है, तो लेटेस्ट एसटीपी कंडीशन बोलता है कि प्रेशर 1 बार लेना है, टेम्परेचर 273 केल्विन लेंगे, तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया इसलिए वॉल्यूम जो है वो 1 मोल का इतना आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मोल कंसेप्ट और डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।